नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो एनसीईआरटी पर आधारित टोटल हम प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि हूबहू यही प्रश्न आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है बिहार पुलिस के एग्जाम जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान करके आप देखिएगा। टोटल हम इसमें लगभग जो है 3-4 सेट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मैराथन वीडियो दिया हो, उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि हूबहू प्रश्न आपको 50 से 60% डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलेगा। इसलिए जाकर जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में किसका उल्लेख है? जाति धर्म लिंग स्थान किसी का धर्म भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 में क्या है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख किया गया है? सॉरी, हमने गलत बोल दिया। अनुच्छेद 20 में जो है गिरफ्तारी से संरक्षण हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में जो है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितना होता है? दूसरा का राइट आंसर जो हो जाएगा टोटल 4 अंग होता है। बिहार में नगर निगम का जो है टोटल 4 अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था? तीसरा की बात करें, ये जो है मार्च 1974 में शुरू हुआ था। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन जो है मार्च 1974 में शुरू हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया था? 4 की बात करें तो इसे जो है 12 जून 1975 को जो है अवैधानिक करार दिया गया था। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? 5 की बात करें तो 25 जून 1975 को जो है आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में आपातकाल किस तारीख को? 25 जून 1975 को। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? 6 की बात करें तो ये तमिलनाडु में चलाया गया। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? तमिलनाडु में चलाया गया। दलित पैंथर भारत के किस जिले के दलित के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 7 की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? 8 की बात कर तो राइट आंसर जो होगा जून 2005 में जो है भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? 9 की बात करें तो 1975 हो जाएगा। बांग्लादेश में संविधान संशोधन 1975 में हुआ। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? अगर बात करें लोकतंत्र का प्राण जो पूछा गया है, 10 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मतदाता को कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? 11 की बात करें तो ये जो वर्साई की संधि था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण वर्साई की संधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था? 12 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 1929 से 30 के द्वारा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप में नाजीवादी और फांसीवादी का उदय कब हुआ था? 13 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। यूरोप में नाजीवादी और फांसीवादी का उदय जो है प्रथम विश्व के बाद हुआ था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? 14 की बात करें तो 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्वितीय विश्व के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया था? ये तो सभी को पता है। 15 का राइट आंसर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुआ था? 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? 17 का राइट आंसर जो होगा 1919 में जो है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षरित किया गया था। हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? 18 का राइट आंसर जो होगा जर्मनी हो जाएगा। हिटलर के आक्रमण नीति से ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग किया गया? जर्मनी को किया गया। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? 19 के राइट आंसर जो होगा सिद्धू और कानू हो जाएगा। संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता सिद्धू हो जाएगा। बैस्टिल का पतन कब हुआ था? 20 के राइट आंसर की बात करें तो 14 जुलाई 1789 को। तो बैस्टिल का पतन जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। भारत की प्रथम सीमा की कुल लंबाई कितना है? स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 21 के राइट आंसर की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है? 22 के राइट आंसर की बात करें तो 5.5 घंटे का अंतर है। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? 23 की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच रेखा है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है। खादर और बांगा निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा जलोढ़ मृदा के प्रकार है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को पता है, कोसी नदी को कहा जाता है। बेहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? 26 का राइट आंसर की बात करें तो भागलपुर में मनाया जाता है। बेहुला महोत्सव जो है भागलपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 27 की बात करें तो ये पूर्णिया जिला हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 28 की बात करें तो ये जो है 918 हो जाएगा। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुआ था? 29 का राइट आंसर जो होगा गया में इसकी स्थापना किया गया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? 30 का सही आंसर की बात करें तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये तो सभी को पता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या होता है? 32 का राइट आंसर की बात करें तो सांख्यिकी गतिविधियों को समन्वय करना और सांख्यिकी मानकों का विकास करना हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? 33 का राइट आंसर जो होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? 34 का राइट आंसर जो होगा बिहार हो जाएगा। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? 35 का राइट आंसर जो होगा ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। अनंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? 36 का राइट आंसर जो होगा तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा किया है? 37 का राइट आंसर जो होगा कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा किया गया है। भजन सोपरी एक प्रसिद्ध संगीतकार है, किस संगीत वादन से जुड़े हुए हैं? भजन सोपरी का संबंध जो है संतूर वादन से हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 39 का सही आंसर की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? 40 की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 41 की बात करिए जो है असम में है। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? 42 का सही आंसर की बात करें तो अल्जीरिया के द्वारा प्रदान किया गया है। कैसु आराना वृक्ष जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस देश में मूलतः पाया जाता है? 43 का राइट आंसर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो है कैसु आरीना वृक्ष पाया जाता है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? 44 का सही आंसर की बात करें तो दारी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 45 का राइट आंसर जो होगा 2026 को मनाने की घोषणा किया गया है। हाल ही में भारत के इस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखा गया है। 46 का सही आंसर की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने थे? 47 की बात करें तो साजिथे प्रेमदासा बने थे। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? 48 के सही आंसर की बात कर तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 49 के सही आंसर की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। हेलोंगोपार गिबन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? 50 का सही आंसर की बात करें तो असम में स्थित है। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषता है। 51 के सही आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? 52 का सही आंसर की बात करें तो यशद लेपन द्वारा चढ़ाना
जरूरी होता है। लिटमस विलेन किस रंग का रंजक होता है? 53 का सेंसर की बात करो तो बैंगनी रंग का होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? 54 का राइट आंसर जो है क्षार हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को विलयन के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? 55 का राइट आंसर की बात करें तो सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? 56 का राइट आंसर की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्लास्टर और पेरिस किससे बनाया जाता है? 57 का राइट आंसर की बात करें तो जिप्सम से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? 58 का राइट आंसर की बात करें तो कार्बन जो है ये धातु का अपरूप कहा जाता है। एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 59 का राइट आंसर जो होगा एनोडाइजिंग कहा जाता है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः क्या होता है? 60 का राइट आंसर की बात करें तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? 61 का सेंसर की बात करें तो इसे जो अयस्क कहा जाता है। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 62 का सेंसर की बात करें तो 24 कैरेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? 63 का सेंसर की बात करें तो ये जो है एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 64 का सेंसर की बात करें तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? 65 का सही की बात करें तो ये यूरिया हो जाएगा। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? 66 का सेंसर की बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना होता है। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? 67 का सेंसर की बात करें तो डार्विन ने दिया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? 68 का सही आंसर की बात करें तो ये जो होगा 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? 69 का सेंसर की बात करें तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? 70 का सेंसर की बात करें तो अपवर्तन हो जाएगा। समतल दर पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? 71 का सही आंसर की बात करें तो आभासी और सीधा होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को किस पर लागू होते हैं? 72 की बात करें तो ये जो है सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है। गोलीय दर्पण में फोकस समांतर वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या हो जाएगा? 73 का सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा R बराबर 2F हो जाएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो तो क्या कहलाता है? 74 का सही आंसर की बात करें तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक हो जाएगा? 75 का राइट आंसर की बात करें तो CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? 76 की बात करें तो ये ज्वार बिल्कुल नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? 77 की बात करते कौन सा हो जाएगा? वन हो जाएगा। धरती पर रहने वाला सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? जल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनवाता है? 79 का राइट आंसर जो घास, बकरी और मानव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? 80 का राइट आंसर की बात करो तो कोयला हो जाएगा। यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है। एक गांव की कुल जनसंख्या 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। शेष बच्चे यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित पूछा गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं टोटल जनसंख्या कितना है? 100 है। ठीक है, इसमें से गांव के कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, यानी 40% क्या बोला गया? पुरुष है, यानी 40 इधर लिख लेते हैं। और 60 कितना है? तो यानी कि 60% जो महिला हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है 30% महिलाएं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने 60 गलत लिख लिया, 30% महिला हो जाएगा। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर 30% जो है ये महिला हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना? 40, 30, 70 यानी 30% जो है ये बच्चे हो जाएगा, यानी चिल्ड्रेन को यहाँ पर C से लिख लेते हैं और महिला को M से यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है यदि 60% पुरुष विवाहित है, यानी 40 का 60% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी ये विवाहित हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है तो हमें पूछा कितनी महिलाएं विवाहित है, यानी कि
अगर ध्यान से देखिए तो 24 पुरुष जो है विवाहित है, ठीक है। तो 24 पुरुष अगर विवाहित है तो यानी टोटल 24 महिला भी विवाहित होगा, यानी 30 में से कितना विवाहित महिला हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 24 में से कितना टोटल पर 30 पर विवाहित है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 चक 24, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 100 को 20 मारते हैं, 20 चौका 80% महिलाएं विवाहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 50 लड़के में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और शेष की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। कक्षा के सभी लड़कों का औसत ऊंचाई पूछा गया है। सिंपल है, 50 लड़कों में से कितना का बोला गया है, 30 लड़कों का औसत ऊंचाई कितना बोला गया है, 30 का जो है 160 सेंटीमीटर बोला गया है। अब बचा कितना, 20 का औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है 165 है। यानी अब टोटल का हमें निकालना पड़ेगा। मान के चलिए इन दोनों के बीच में कितना मान लेते हैं, 162 मान लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए 162 से ये 60 कितना कम है, 2 कम है, यानी कि 2 कम है, यानी कि 30 में कितना कम होगा, 60 कम हो जाएगा, यानी 60 और लाना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 165 कितना ज़्यादा है, ये -3 ज़्यादा है, यानी कि 20 से 60 कम करना पड़ेगा, यानी ये तो कट गया। हमारा आंसर कितना होगा, 162 ही आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। यदि 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना राशि प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, कितने साल के लिए, 2 वर्ष का। तो 5% से 2 साल का निकालिए, कितना हो जाएगा, 5 5 10 और उसके 10.25% हो जाएगा, इतना आ जाएगा परसेंटेज। यानी 2000 पर कितना हो जाएगा, 10 सिंपल गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 2205 रुपये का इसका जो है ब्याज मिल जाएगा, यानी उसकी राशि टोटल हो जाए, उसकी राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुब्बा राव ने 2000 में से 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त किया। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कितना साल बोला गया, 2000 में उसको शुरुआत किया और 5000 का उसका जो है मासिक वेतन है, यानी 200 रुपये जो उसका हर साल बढ़ रहा है। अगर कितने साल में बढ़ करके 7000 हो जाएगा तो सिंपल 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 दूना 20, यानी कि 5 से 7000 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2010 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन और जीवन दोनों एक पास मिलकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी टोटल कंचा कितना है, 45। देखिए ऐड करके कौन सा 45 जो है यहाँ पर अनुपात बन रहा है, 12 10 22, यानी ये तो नहीं होना है क्योंकि गुणनफल भी नहीं आने वाला है। 36 9 45 ये हो सकता है, 30 5 35 ये नहीं होगा। 15 और 35 को जोड़िए, 35 5 40 और 40 10 50 ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। यानी इसमें से कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, वही हमें सेम पहले वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसी प्रकार होगा। इसका क्या आ जाएगा, 15 16 31 हो जाएगा, 31 से 306 कटेगा। अगर देखिएगा 30 से कितना हो जाएगा, 210 होगा, 6 मरतबे नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। 17 18 को जोड़िए, 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 1 3, 35 से 306 आएगा, नहीं आएगा। 18 इसको जोड़िए, 9 8 17 के साथ हासिल 1, यानी कि 37 है। देखिए 306 आ रहा है, 37 का अगर हम देखिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 का 5 हासिल 3 5 15 3 18 185। सॉरी, यहाँ पर हमने सभी को जोड़ दिया, यहाँ पर गुणनफल करना है। 6 5 30 यानी 0 वाला नहीं होगा, यूनिट डिजिट हम निकालना है। 7 8 56 ये हो सकता है, दूसरा वाला 8 नंबर कितना हो जाएगा, 72 2 नहीं होगा, 2 3 6, यानी हमारा ऑप्शन जो है बी और डी हो सकता है। लेकिन 12 गुना 13 ये छोटा वैल्यू आ रहा है, जबकि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जो 306 बन जाएगा। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चीत आने की क्या प्रायिकता होगा। यानी जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी NS का मान तो हमारा 8 हो गया। तो NE के निकालना है एक चित टोटल NE कितना आ जाएगा, NE जो होगा ये 7 हो जाएगा, यानी 7/8 हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित किया जाए। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हो, कितना यहाँ पर है, 1 का 5 हो जाएगा, तो वह धनराशि कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 5 45। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर के दर से बार लगाने का व्यय 5,280 रुपये। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो एक वृत्त बोला गया है, वृत्त में जो 24 मीटर प्रति की दर से बार लगाने का व्यय 5,280 रुपया था, इसको डिवाइड कर दीजिए 24 से, तो ये कितना मरतब कर जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 220 जो आ जाएगा, ये परिधि आ जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि आ गया। तो हमें तो त्रिज्या निकालना है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr होता है, 2 गुने 22/7। और r निकालना, तो r का रहने देंगे, इसका मान 220 आ गया है। जब इसको काटपीट करेंगे तो इसका r का मान कितना आ जाएगा, r का मान हमारा 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, πr² आता है, यानी पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 है, r का मान कितना हो जाएगा 35 गुने 35, यानी कि डबल 35 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल का 0.50 प्रति वर्ग मीटर के दर से हमें जुताई का खर्च निकालना है, तो 0.50 का खर्च निकालना है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो कौन सा हो जाएगा, 1925 रुपये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्ना के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने छिन्ना का फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होना चाहिए। छिन्ना का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πh इंटू r कैपिटल स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर प्लस कैपिटल r इंटू स्मॉल r। इसी पर हमें सारा जो है इसका आयतन निकल जाएगा। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्यास है, इसको 2 ये त्रिज्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मान रख लेते हैं फटाफट, 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पर एच का मान कितना हो जाएगा, एच की बात करो तो एच देखिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब सब यहाँ पर ध्यान से रखना है, कैपिटल आर का मान रखना है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा स्मॉल आर, प्लस का स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर यानी कि 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 102.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है, हमें आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, भोपाल एंड इंडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इंडिया के अंदर में आ जाएगा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भोपाल आ जाएगी। इस प्रकार का ऑप्शन दिखना है, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ फ्रंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ्टन रिप्रेजेंटिंग इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल और डिजाइन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फैकेट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नेहा डिसाइडेड टू गिव अवे ऑल हर ओल्ड क्लॉथ टू चैरिटी, यानी गिव अवे का मतलब पूछा गया है। 13वें का राइट आंसर, ये आपको सभी को पता होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा, यानी बांट देना। लेकिन इसमें ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक यहाँ करना है। फ्यू पीपल वर्क इन आवर ओल्ड कॉपी, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा, डिड दे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करना है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही बताना इसमें कौन सा लिखा हुआ है। 95 की बात करें तो ये सीनरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है, 96 का राइट आंसर की बात करो तो देवनागरी को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, ये तो सभी को पता है। 97 का राइट आंसर जो होगा चंद्र बरदाई हो जाएगा। एकल शब्द अटल का वाक्यांश में रूपांतरण हो जाएगा। 98 का राइट आंसर की बात करें, जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है। 99 की बात करें, इसमें जो कर्मधारय का बोध हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना। तो ये जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके और सारे मैराथन वीडियो जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।